हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 17 फरवरी 2024, दिन शनिवार, शनिदेव का वार, तिथि अष्टमी। आज लोग अष्टमी पूजन, अष्टमी व्रत, दुर्गा अष्टमी इत्यादि रखते हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्तम दिन। आज हम लोग माघ महीने का शिव महापुराण शुरू करेंगे, जो कि चल रहा है, बल्कि बहुत दिनों से चल रहा है। आज इस माघ महीने के अष्टमी को हम भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, गणपति गणेश जी महाराज, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ आप यहाँ पधार कर सभी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा को श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ उमा माता से अनुरोध करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं अपने विश्वनाथ शंकर शंभु को प्रार्थना करता हूं कि मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न होम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, प्रदीप मिश्रा द्वारा मार्गदर्शित, मैं इस कथा को, मूल पाठ को पढ़कर भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करता हूं। हे बाबा, जैसी आपकी इच्छा उस प्रकार मुझसे कथा कर लें, करवा लें, सुन लें और सुना लें। हर हर महादेव, काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कश्य, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दूसरा में कर लो ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला। चलो आते। कल हम लोग 18वें अध्याय तक पढ़े थे, आज हम लोग 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। उमा संहिता का अथे कोनो विश्व अध्याय। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जहाँ तक सूर्य एवं चंद्रमा की किरणें प्रकाश करती हैं, वहाँ तक पृथ्वी है, उसी को भूलोक कहा जाता है। पृथ्वी के 1 लाख योजन की दूरी पर सर्वदा 1000 योजन के घेरे से सूर्यमंडल स्थित है। अब संसार में चंद्रमा के परिमाण की स्थिति कही जा रही है। सूर्यमंडल से 1 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन की दूरी पर चारों नक्षत्रों के सहित ग्रह मंडल स्थित है। उसके आगे बुध, उसके आगे शुक्र और उसके ऊपर भूमंडल है। फिर उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनिश्चर स्थित है। उसके 1 लाख योजन दूरी पर सप्तऋषि मंडल है और सप्तऋषियों से 100,000 योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। यह ध्रुव समस्त ज्योति चक्र का मेलीभूत अर्थात केंद्र होकर स्थित है। पृथ्वी के ऊपर तथा ध्रुव के नीचे भवलोक, भूलोक तथा स्वर्गलोक स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन पर महालोक है, जहां ब्रह्मा जी के कल्पांतवासी सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, अशुरी, बोड़ू एवं पंचसिक, ये 7 पुत्र निवास करते हैं। उसके ऊपर 2 लाख योजन पर शुक्र स्थित है। शुक्र से 2 लाख योजन इस नीचे चंद्रमा पुत्र बुध बताया गया है। हे मुने, उससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल स्थित है और उससे 2 लाख योजन ऊपर गुरु बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर स्थित है। ये 7 ग्रह अपने अपने राशियों पर स्थित रहते हैं। उनके 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि स्थित है। उनके 10 लाख योजन पर ध्रुव की स्थिति बताई गई है। जोन लोक से आगे 4.5 गुनी दूरी पर तप लोक कहा गया है, जहां पर बैराज देवता ताप रहित होकर रहते हैं।
तप लोक से 6 गुनी दूरी पर सत्य लोक स्थित है, उसे ब्रह्म लोक जानना चाहिए। यहाँ पर निर्मल आत्मा वाले लोग रहते हैं। और भूल लोक से ब्रह्म लोक जाने वाले सत्य धर्म से तत्पर ज्ञानी तथा ब्रह्मचारी मनुष्य निवास करते हैं। भूर्वलोक में सिद्ध तथा देव रूप स्वरूप मुनि रहते हैं। स्वर्गलोक में देवता, आदित्य, मरुदगण, वसुगण, दोनों अश्वनी कुमार, विश्वे देव, रुद्र, साध्य, नाग, नक्षत्र आदि नवग्रह तथा निष्पाप ऋषिगण निवास करते हैं। हे व्यास जी, मैंने इन 7 महालोकों का, 7 पताल का तथा ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन आपसे किया। जिस प्रकार केत का फल ऊपर नीचे चारों ओर से आवृत रहता है, उसी प्रकार यह ब्राह्मण भी अंड कटहा से सभी ओर से घिरा हुआ है। यह 10,000 गुने जल से, तेज से, वायु से, आकाश से एवं अंधकार से चारों ओर से व्याप्त है। ये महाभूत आदि के सहित महत्व से भी 10 गुना घिरा हुआ है और इस प्रधान महत्व को घेर कर पुरुष स्थित है। उन अनंत परमात्मा को कोई संख्या नहीं है और उनका परिमाण भी नहीं है, अतः वे अनंत कहे गए हैं। वे सबके कारण और परा उनकी प्रवृत्ति है। इस प्रकार के हजारों लाखों ब्रह्मांड समुदाय उन अव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार काष्ठ में आग, तिल में तेल तथा दूध में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार वे आत्मवेता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित हैं। सृष्टि आदि बीज से होती है, उसके बाद उनसे अंडज होते हैं, फिर उनसे पुत्र आदि होते हैं, पुनः उनसे अन्य उत्पन्न होते हैं, उसके बाद उनसे महत से लेकर विशेष प्रयत्न तत्व प्राप्त उत्पन्न होते हैं। इसके बाद देवता आदि की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष तथा वृक्ष से बीज होता है और उससे वृक्ष की हानि नहीं होती है, जैसे सूर्य के संयोग से सूर्य कांति मणि द्वारा अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार परमात्मा के ये संयोग से सृष्टि होती है। इसमें शिव की कोई कामना नहीं है। शिव तथा शक्ति का संयोग होने पर देवता आदि उत्पन्न होते हैं। वे अपने एकमात्र कर्म में से ही उत्पन्न होते हैं। वे शिव ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप में कहे जाते हैं। उन्हीं से सारा जगत उत्पन्न होता है और उन्होंने में लय भी प्राप्त होता है। वे शिव ही सभी क्रियाओं के कर्ता कहे गए जाते हैं। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, मेरे इस महान संशय को दूर कीजिए। हे मुने, ब्रह्मांड के ऊपर अन्य कोई लोक है अथवा नहीं? सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, ब्रह्मांड के ऊपर भी लोक है, उन्हें विस्तार पूर्वक आप सुनिए। यहाँ आया हुआ मैं आपका उनका वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्मलोक से ऊपर श्रेष्ठ बैकुंठ नामक परम दीप्ति युक्त लोक विराजमान है, जहाँ विष्णु निवास करते हैं। उसके ऊपर अत्यंत अद्भुत कोमार लोक है, जहाँ महातेजस्वी शंभु पुत्र कार्तिकेय निवास करते हैं। उसके ऊपर परम दिव्य उमालोक विराजमान है, जहाँ तीनों देवताओं की जननी एकमात्र महाशक्ति शिवा विराजती है। वे देवी शिवा स्वयं प्रातपर प्रकृति सत्व रज तमोमयी निर्गुण निर्विकार एवं शिवात्मिका है। उसके ऊपर सनातन अविनाशी परम दिव्य तथा सर्वदा महान शोभा से युक्त शिवलोक को जानना चाहिए, जहाँ तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले सबके स्वामी तथा त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमेश्वर निवास करते हैं। उसके ऊपर कोई भी लोक नहीं है। उसके समीप में गोलोक है, जहाँ पर सुशीला नाम वाली शिवप्रिया गौ माताएं निवास करती हैं। उन गोवों का पालन करने वाले श्री कृष्ण शिव जी की आज्ञा से वहाँ निवास करते हैं। परम स्वतंत्र शिव जी ने ही अपनी शक्ति से वहाँ उन्हें प्रतिष्ठित किया है। हे व्यास जी, वह शिवलोक अद्भुत निराधार मनोहर अनिर्वचनीय तथा अनेक वस्तुओं से सुशोभित है। सभी देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा हर से सेवित परमात्मा तथा निर्विकार शिव जी इस लोक के अधिष्ठाता हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने सारे ब्रह्मांड की स्थिति तथा उसके ऊपर स्थित लोकों का वर्णन क्रम से कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे पंचम युमा संहितायाम लोक वर्णे नाम एकोनविंशो नाम 19 अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में लोक वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय।
हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, लोगों का कष्ट हरिए। मूल पाठ सुनकर उनके कष्ट निश्चित रूप से कम होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जितने लोग इससे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके समक्ष इसका लाभ आपको पता चलता चल जाएगा। मैं आपको नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। प्रभु इच्छा से मैं यहीं पर लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। चूँकि मेरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं, दया सिंधु हैं कि उनके कार्यों का वर्णन करना, उनके लीलाओं का वर्णन करना इतना आसान नहीं है। मुझे करीबन 1 साल हो चुका शिव महापुराण की कथा पढ़ते हुए, तो बाबा की दया है कि मैं 1 साल से शिव सानिध्य में हूँ। हर हर महादेव। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शीतलीकरण करिष्ये तत्पश्चात मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और उनकी कृपा हम लोगों पर बनी रही। उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। इस आशीर्वाद से हमारे पूर्वज पितर प्रसन्न हो, सबका कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो, लक्ष्मीवान हो, निरोगी काया मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप गणपति जी, आप लक्ष्मी जी के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में उमा माता महादेव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण कर हमें गौर बिंदोरा का भाव संभाल कर सुना और हमें आशीर्वाद दिया। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर कृपा कीजिए। जो मेरे साथ व्यापार से जुड़े हैं उन व्यवसायियों पर अपनी अखंड कृपा कीजिए, व्यापार सबका वृद्धि कीजिए और उन लोगों को सबको मनवांछित फल प्रदान कीजिए। सभी विश्व के लोगों को निरोगी काया प्रदान कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन पर विशेष कृपा कर उनका फल प्रदान कीजिए। यह कथा अद्भुत अमृतमयी कथा है महादेव। आपके इस महादेवमयी कथा हम लोग को सुनने मिल रहा है। हम लोग जन्म जन्म से आपके कृतार्थ हैं। आपने हमें यह कथा सुनने का अवसर दिया। आप अद्भुत है, आपकी लीलाएं अद्भुत है। हम आपके चरणों में साष्टांग नमस्कार करते हैं। हे महादेव, किस प्रकार हमारा जीवन यापन होगा, कैसे हमारे परिवार चलेंगे, वह आपका काम आप जानो। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।